प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर पहला है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। हमको एक त्रिभुज दिया गया है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे और उसमें हमको बोला गया कोण भी कैसा है, हमारे पास समकोण है। तो हम इस त्रिभुज का कोण भी समकोण रखेंगे। इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। हमको कोण भी समकोण बोला गया, इसलिए हमने कोण बी को समकोण 90 अंश का बनाया। उसके बाद बोला गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी भुजा है हमारे पास, इसका मान हमारे पास कितना होगा 24। और बोला गया है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये है हमारे पास बी सी, इसका मान हो गया कितना 7। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर साइन ए कॉस ए का, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर तीसरी भुजक कर्ण का मान ज्ञात करना होगा, जिसके लिए हमको लेना होगा त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी लिए अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हमको तीसरी भुजा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमने लिखा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का मान कितना है ए सी, तो हमने लिखा ए सी का वर्ग। लंब हमारे पास कितना है यहाँ पर 7, तो हम लिखेंगे 7 का वर्ग प्लस आधार का मान कितना है हमारे पास 24, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24 का वर्ग। 7 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास कितना 49 प्लस 24 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 576। 49 और 576 हो जाएंगे 625 और यहाँ पर ए सी का वर्ग। तो ए सी का वर्ग बराबर 625 जो होता है, ये होता है 25 का वर्ग। तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी बराबर 25। मतलब हमको इस भुजा का मान कितना प्राप्त हो गया 25, हमने लिख दिया। अब हमको इसमें ज्ञात करना है क्या, पहला साइन ए और कॉस ए। तो हम लिखेंगे पहला साइन ए इंटू कॉस ए, लिखते हैं साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हम चित्र में देखें, लंब का मान कितना है हमारे पास 7, कर्ण का मान कितना है हमारे पास 25, तो 7 बटे 25। अब हमको निकालना है कितने का मान कॉस ए का। तो हम लिखेंगे कॉस ए बराबर, कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आ रहा है, तो आधार का मान हमारे पास चित्र में कितना है 24। तो आधार का मान रख देंगे हम यहाँ पर कितना 24। कर्ण का मान हमने अभी निकाला कितना 25। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब इसी में आपको सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है साइन सी इंटू कॉस सी। तो साइन, अब यहाँ पर सी कोण की चर्चा हो रही है, तो हम चित्र में आते हैं। चित्र में देखें सी कोण की चर्चा हो रही है। सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब, उसके साथ जो भुजा लगी हुई है संलग्न भुजा वह कहलाएगी यहाँ पर आधार। तो सी कोण के लिए सामने वाली भुजा कितनी रहेगी लंब, और ये भुजा आधार और कर्ण वही का वही रहेगा। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, मतलब 24 लंब का मान हो गया और बटे में कर्ण, मतलब कितना हो जाएगा 24 बटे 25। हम यहाँ पर लिखते हैं साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और हमने अभी बताया कि सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी लंब। तो सी का मान कितना होगा 24, कर्ण का मान, लंब का मान कितना होगा 24 और कर्ण का मान हो जाएगा 25। हम यहाँ पर लिखेंगे 24 बटे 25। हम निकालेंगे कितना कॉस सी का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार सी के लिए आधार क्या कहलाएगा 7 और कर्ण कहलाएगा 25। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 बटे 25। ये आपका आंसर है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।